आस्था और श्रद्धा का महापर्व छठ पूरे देश में बड़े ही उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज छठ पर्व का तीसरा दिन है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। वहीं परंपरा के अनुसार खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत की शुरुआत करती हैं, जो चौथे दिन उषा काल में उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही समाप्त होता है। आपको बता दें, इस दौरान जगह जगह घाटों को सजाया जा रहा है और आज के दिन का खास महत्व है क्योंकि आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस महापर्व का समापन होगा। कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। वैसे और आपको बता दें कि इस दौरान जो जगह जगह घाट है उन्हें बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार किया गया है। प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन बेहद ही खास महत्व रखने वाला है। डूबते हुए सूर्य को आज अर्घ्य दिया जाएगा और ऐसे में कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस महापर्व का समापन होगा और प्रशासन की तरफ से इस दौरान पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। अधिकारियों की ओर से तमाम निर्देश जारी किए जाने के बाद छठ पूजा को लेकर तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। घाटों पर साफ सफाई के साथ तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। जगह जगह घाटों को सजाया गया है और ऐसे में प्रशासन की ओर से तमाम जो भी इंतजाम थे वो पुख्ता कर लिए गए हैं। महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन है और ऐसे में आपको बता दें, डूबते हुए सूर्य को आज अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस महापर्व का समापन होगा। जगह जगह घाट सजाए जा रहे हैं। आपको बता दें, दूसरे दिन खरना का महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद आज जो व्रती महिलाएं हैं 36 घंटे के निर्जला उपवास के बाद वो सुबह अपने व्रत का पारण करेंगी। वहीं कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और ऐसे में घाटों पर जो समुचित इंतजाम है वो सुनिश्चित कर लिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम है। और दिल्ली से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, छठ महापर्व का आज बेहद ही खास आयोजन आज होना है। आज शाम को एक भव्य आयोजन घाटों पर देखा जाएगा। ऐसे में दिल्ली में किस तरह की तैयारी की गई है? देखिए, दिल्ली में भी छठ को लेकर जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। दिल्ली सरकार वासुदेव घाट पर जो है इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेगी। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि वासुदेव घाट को किस तरीके से जो सजाने का काम है वो फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से देखने को यहाँ पर जो है मिल रहा है। ये दो जो है तस्वीरें हैं जहाँ पर एक पीछे की तरफ जो यमुना है वो बह रही है और दूसरी तरफ जो टेम्पररी जो घाट के आगे एक पोंड बनाने का काम है वो जो है सरकार की तरफ से किया गया है, ताकि जो यमुना में जो है छठ के दौरान पूजा करने वाले लोग आएंगे वो पूरी तरीके से जो है एक स्वच्छ पानी में जो है कहीं ना कहीं जो पूजा है वो कर सके। और यहाँ पर जो लोग हैं वो आना फिलहाल शुरू भी हो गए हैं। अगर हम दूर से तस्वीर दिखाएं तो लोग जो पूजा है वो फिलहाल यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि शाम को डूबते जो सूर्य है उसको अर्घ दिया जाएगा और सुबह भी हम देखेंगे किस तरीके से जो छठ को लेकर जो तैयारियां हैं वो होंगी। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कल जो है इस छठ के कार्यक्रम में जो शिरकत है वो करते हुए जो है नजर आ सकते हैं। फिलहाल हमने नीचे की तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से जो ये यमुना के आसपास जो एक पूरी व्यवस्था है वो जो है छठ को लेकर जो है की गई है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि किस तरीके से जो इंतजाम सुरक्षा से लेकर अलग अलग जो चीज़ें होती हैं, जिसमें स्वास्थ्य की बात की जाए या फिर सफाई की बात की जाए, सजावट की बात की जाए, वो भी जो है पूरी तरीके से जो है देखने को जो है मिल रहा है। जगह जगह जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं वो तैनाती उनकी देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा मंच जो है वो लगाया गया है दिल्ली के वासुदेव घाट पर, जहाँ पर जो भव्य कार्यक्रम है वो होंगे। गाना जो है का कार्यक्रम देखने को जो है मिलेगा और उसके साथ साथ इस तरीके से फूल मालाओं से भी जो लगातार साज सज्जा है वो जो है देखने को यहाँ पर जो है मिल रही है। उसके साथ साथ अगर सुरक्षा की दृष्टि से भी बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो दिल्ली पुलिस के बड़े आला अधिकारी हैं वो यहाँ वासुदेव घाट पर पहुंचकर जो सुरक्षा है उसका सीधे तौर पर जो जायजा है वो
लेते हुए भी जो है दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आ सकते हैं और उसके साथ साथ पूरी जो कैबिनेट है वो भी जो है देखने को जो है जगह जगह जो है मिलती हुई नजर आ रही है, सुरक्षा की दृष्टि से या फिर कहें कि एक जो निरीक्षण है उसके दृष्टि से। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं किस प्रकार की जो तस्वीरें हैं यहाँ पर जो इंसिडेंट कमांड पोस्ट है वो भी जो है बनाया गया, ताकि अगर कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो जो है उससे निपटा जा सके। एम्बुलेंस की तैनाती है, दिल्ली फायर सर्विस जो है उसकी तैनाती जो है की गई, और उसके साथ साथ जो सुरक्षा की दृष्टि से दिशा निर्देश हो सकते हैं वो भी जो दिखाने का काम है बोर्ड के जरिए यहाँ पर लिया गया है कि क्या जब यहाँ पर पूजा करने लोग आए तो किस तरीके के जो कार्य हैं वो उनको करने होंगे, कौन से कार्य नहीं करने होंगे। मसलन की जो जाली लगाई गई है, बल्लियां लगाई गई हैं, उसके दूसरी तरफ ना जाए, फ्लेमेबल आइटम जो है वो घाट पर ना लाए, क्यू में रहे, इस तरीके के जो कार्य हैं वो जो है करने चाहिए, ये जो है फिलहाल बताए गए हैं। तो जो है अगर हम बात करें तो किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो दिल्ली के वासुदेव घाट पे देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर कुछ इस प्रकार से जो तालाब है वो जो है बनाया गया है। हालांकि इसको लेकर जो विपक्षी पार्टी है आम आदमी पार्टी वो निशाना भी साध रही है, लेकिन उसके बावजूद कई सालों बाद यमुना के घाट पर जो है जो अगर बात करते हैं छठ का कार्यक्रम जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। बिल्कुल स्पर्श यहां पर, और जो देखने वाली बात है वो है यमुना की बदली हुई तस्वीर। यही वो यमुना हुआ करती थी जिसमें इसी समय के आसपास जहरीली झाग तैरती हुई नजर आती थी, और जो प्रशासन ने यहां पर प्रयास किए हैं वो वाकई सराहनीय है। तमाम जो भी दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री थे उनके द्वारा लगातार घाटों का निरीक्षण किया जा रहा था, तमाम तैयारियां सुनिश्चित की जा रही थी, और साथ ही बिहार चुनाव से पहले ये एक बड़ा मैसेज भी है, क्योंकि पूर्वांचल की एक बहुत बड़ी आबादी दिल्ली में निवास करती है और यहां के जो वोटर हैं वो वहां पर गए भी हुए हैं वोट कास्ट करने के लिए। तो ऐसे में जो इंतजाम किए गए हैं उसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि यमुना की बदली हुई तस्वीर साफ तौर पर अब नजर आने लगी है। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें एक बड़ी संख्या में जो पूर्वांचली वोटर का तबका है वो यहाँ रहता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे अगर बात की जाए लगभग 20 से 30% के आसपास जो दिल्ली की आबादी है वो देखने को मिलती हुई नजर आती है। और उसी की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो जो तैयारियां हैं वो फिलहाल प्रशासन की तरफ से की गई है, ताकि जो लोग यहाँ पर जो है छठ का पर्व मनाने आए वो किसी भी प्रकार की समस्याएं जो है उनको ना उठानी पड़े। इसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए, सफाई की दृष्टि से बात की जाए, साज सज्जा की दृष्टि से बात की जाए, तमाम तरीके से जो तैयारियां हैं वो जो है फिलहाल यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और लोग भी यहाँ पर जो है अब लगातार पहुँचने का जो सिलसिला है लोगों का वो भी जो है शुरू हो चुका है, क्योंकि शाम से ही हम देखेंगे कि यहाँ पर इस जो घाट है वहाँ पर एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचेंगे। और अगर हम तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरीके से ये कृत्रिम घाट है और उसके पीछे यमुना है, यमुना में भी लगातार जो बोट है वो चलती हुई नजर आ रही है, और जगह जगह पर इस तरीके के जो 17 अगर बात की जाए तो ऐसे जो घाट है वो बनाए गए हैं जहाँ पर विशेष इंतजाम किए गए। और पूरी दिल्ली भर में अगर बात करते हैं तो 1300 के आसपास जो घाट है वो इस तरीके से बनाए गए हैं, ताकि पूरे दिल्ली भर में जो लोग हैं वो यमुना किनारे या फिर कहें कि अपने अपने स्थानों पर जो छठ का पर्व है वो बना सके। इसलिए जो विशेष इंतजाम तैयारियां हैं वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि चूंकि ये चुनाव भी है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता हुआ नजर आता है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि चूंकि चुनाव है बिहार में इसलिए इस तरीके की जो व्यवस्था है वो दिल्ली सरकार के द्वारा जो है की गई है, और दिल्ली सरकार जो है नकली यमुना बना रही है, ये आरोप जो है आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर लगा रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करते हैं, जैसा कि पिछले कई सालों में यमुना के किनारे छठ का जो पर्व है वो नहीं देखने को मिलता नजर आता था, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो यमुना के किनारे इस बार छठ का जो पर्व है वो पूरी तरीके से देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और लोग भी यहाँ पर जो है अब जो है छठ का पर्व मनाने के लिए जो है पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। साज सज्जा पूरी तरीके से कर दी गई है, और सुबह से शाम से लेकर जो है सुबह यहाँ पर जो है लोगों का जो जमावड़ा है वो जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य के साथ इस महापर्व का समापन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श, तमाम जानकारी के लिए। प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और साथ ही इस दौरान जो प्रशासन की ओर से दिल्ली में खास तौर पर इंतजाम किए गए वो वाकई सराहनीय है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी, तमाम दिल्ली सरकार के मंत्री इस दौरान घाटों पर पहुंचते हुए नजर आए, निरीक्षण किया गया,
और आपको बता दें आज बेहद खास अनुष्ठान है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इस दौरान जगह जगह घाटों पर सजावट देखी जा रही है।